जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की टॉप बड़ी खबरों को। इससे पहले छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। होली पर रायपुर के अंबेडकर अस्पताल अलर्ट मोड में 24 घंटे चालू रहेगी इमरजेंसी सेवा। होली पर्व के मद्देनजर रायपुर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल अस्पताल में विशेष तैयारियां की गई हैं। अस्पताल प्रशासन ने त्योहार के दौरान संभावित दुर्घटनाओं और आपात स्थितियों को देखते हुए चिकित्सा व्यवस्था को पूरी तरह सतर्क रखने का निर्णय लिया है। अधीक्षक डॉक्टर संतोष सोनकर ने चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल कर्मियों सहित सभी विभागों को आवश्यक निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि आपातकालीन सेवाओं में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा जाएंगी लक्ष्मी वर्मा, भाजपा ने महिला आयोग की सदस्य पर जताया भरोसा। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ से राज्यसभा चुनाव के लिए लक्ष्मी वर्मा को अपना प्रत्याशी घोषित कर एक अनुभवी और जमीनी कार्यकर्ता को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की सदस्य वर्मा का राजनीतिक सफर बेहद प्रभावशाली रहा है। वे भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और पार्टी प्रवक्ता जैसे महत्वपूर्ण पदों का सफलतापूर्वक निर्वहन कर चुकी है। लक्ष्मी वर्मा रायपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी है। संगठन के प्रति समर्पित वर्मा ने बूथ, मंडल और जिला स्तर पर एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। सरगुजा में होली पर 600 जवान तैनात, मुखौटों पर प्रतिबंध, हुड़दंगियों पर सख्ती से कार्यवाही के निर्देश। सरगुजा में होली के दौरान राजपत्रित अधिकारी समेत 500 से अधिक जवान सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगे। सोमवार देर शाम तक सरगुजा में पारंपरिक पूजा पाठ के साथ होली का दहन किया गया। वहीं होली आज खेली जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिले में फिक्स पिकेट, 28 पेट्रोलिंग पार्टी, 7 वॉच पेट्रोलिंग और महिला गश्ती दल तैनात किए गए। सोमवार शाम पुलिस टीम ने शहर में फ्लैग मार्च किया। होली के दौरान मुखौटे प्रतिबंधित किए गए हैं। जांजगीर नेला में रेल सुविधाओं को लेकर आर पार की जंग, 5 मार्च को चक्का जाम और 6 मार्च को नगर बंद का ऐलान। जांजगीर नेला रेलवे स्टेशन के पश्चिम कैबिन पर प्रस्तावित रेल ओवरब्रिज निर्माण, स्टेशन में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार तथा प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव की मांगों को लेकर स्थानीय नागरिकों ने 5 मार्च 2026 को रात 10 बजे से परशुराम चौक नेला में चक्का जाम एवं 6 मार्च को नगर बंद की घोषणा की। इस संबंध में कलेक्टर जिला जांजगीर चांपा को पत्र सौंपकर प्रशासन को औपचारिक सूचना दी गई है। इस आंदोलन को स्थानीय व्यापारिक संगठनों जैसे छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन, गल्ला किराना व्यापारी संघ, जिला चावल उद्योग संघ, कपड़ा व्यापारी संघ ने भी अपना समर्थन दिया है। नई रेलवे लाइन के लिए दुर्ग जिले के किसानों से ली जाएगी जमीन, मुआवजे को लेकर बड़ा विवाद। खरसिया, नया रायपुर, परमल कसा रेलवे परियोजना के लिए किए जा रहे भूमि अधिग्रहण को लेकर प्रभावित किसानों और प्रशासन के बीच विवाद अब सुलझने के आसार दिखाई दे रहे हैं। दरअसल मुआवजे की दरों में विसंगतियों और गाइडलाइन में भारी कटौती से नाराज किसानों की जब तक विसंगतियां दूर नहीं होंगी तब तक जमीन नहीं देने का ऐलान कर रखा है। इस पर विवाद के निपटारे के लिए कलेक्टर अभिजीत सिंह ने हाई लेवल कमेटी बनाने का ऐलान किया है। रायपुर पासपोर्ट कार्यालय को 12 बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल से मचा हड़कंप। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब शहर के पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल आया। अज्ञात व्यक्ति ने मेल के माध्यम से कार्यालय परिसर में 12 बम लगाए जाने की बात कही। सूचना मिलती पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो गई। पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। धमकी की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कार्यालय परिसर का सुरक्षा के घेरे में ले लिया। वहीं एहतियात के तौर पर आसपास के क्षेत्र में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जा रही है। 19 मार्च से डोंगरगढ़ चैत्र नवरात्रि मेला, श्रद्धालुओं के लिए इलाज, खाने पीने समेत कई व्यवस्थाएं। डोंगरगढ़ स्थित विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी मंदिर में 19 मार्च से चैत्र नवरात्रि मेला शुरू होगा। इसकी तैयारियों को लेकर सोमवार को कलेक्टर जितेंद्र यादव की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें श्रद्धालुओं और पदयात्रियों की सुविधा, कानून व्यवस्था पर विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में डोंगरगढ़ विधायक हर्षिता बघेल और पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा भी मौजूद थी। कलेक्टर यादव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मां बमलेश्वरी के दर्शन के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें ताकि किसी भी श्रद्धालु को असुविधा न हो। पेंशन को लेकर हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, ईपीएफओ के आदेश को किया रद्द। पेंशन निर्धारण और प्रति महीने भुगतान को लेकर हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। जस्टिस एन.के. व्यास की सिंगल बेंच ने कहा, कर्मचारी कोई भी विकल्प चुने, उन्हें उच्च पेंशन प्राप्त करने का अधिकार है। वहीं इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने ईपीएफओ द्वारा निर्धारित पेंशन को रद्द करते हुए उच्च पेंशन प्रदान करने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश की प्रति प्राप्त करने के 90 दिनों के भीतर अमल करना होगा। यदि किसी कर्मचारी ने सेवानिवृत्ति से पूर्व कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के पैरा 11 के अंतर्गत किसी भी विकल्प का प्रयोग किया है। सौगात पर कांग्रेस के बयान से विफरे डिप्टी सीएम साहब, कहा जिस पार्टी ने किसानों को ठगा।
धान की अंतर्राशि को सौगात बताए जाने पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए इसे किसानों के प्रति एकड़ 3,000 रुपए चूना लगाने वाला बताया। इस पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस पार्टी ने किसानों को ठगा वो किस मुंह से बात कर रही है। कांग्रेस के मापदंड समय के साथ बदलते रहे, इस नीति ने कांग्रेस की गर्त में डालने का काम किया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव मंगलवार को मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने धान के अंतर की राशि को लेकर कांग्रेस के बयान पर कहा कि 2 साल का बोनस देने का वादा कांग्रेस ने किया था, उसको भी नहीं दिया। होली पर ड्रंक एंड ड्राइव पर कड़ा प्रहार, राजधानी में 130 चालकों पर कार्रवाई। होली के मद्देनजर राजधानी में यातायात पुलिस ने सड़क सुरक्षा को लेकर व्यापक अभियान चलाया। देर शाम से रात तक चले विशेष ड्राइव में 130 वाहन चालक शराब के नशे में वाहन चलाते हुए पकड़े गए। सभी के खिलाफ मोटरयान अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई करते वाहनों को जब्त किया गया। यह अभियान पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला के निर्देश में चलाया गया। शहर के सभी यातायात थाना क्षेत्रों में कुल 42 चेकिंग प्वाइंट स्थापित किए गए हैं, जहां ब्रीथ एनालाइजर मशीन के माध्यम से चालकों की जाँच की गई। रायपुर में पर्यावरण नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले उद्योगों पर गिरी गाज, 15 दिनों में 15 के खिलाफ कार्यवाही। प्रदेश में औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। मंडल द्वारा पिछले 15 दिनों के भीतर की गई सघन छापेमारी में नियमों का उल्लंघन करने वाली 15 औद्योगिक इकाइयों पर ताला जड़ दिया गया है। इन उद्योगों में न केवल उत्पादन बंद करने के आदेश दिए गए हैं, बल्कि उनकी बिजली भी काट दी गई है। साथ ही 3 उद्योगों पर कुल 9.22 लाख रुपए की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति भी अधिरोपित की गई है। रायपुर के बाद बिलासपुर में भी गूंजा खामेनेही की मौत का मातम। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेही के निधन की खबर के बाद पूरी दुनिया के साथ साथ अब छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में भी शोक की लहर दौड़ गई है। शहर के सरकंडा थाना अंतर्गत चांदीडीह क्षेत्र में सिया और सुन्नी समुदाय के लोगों ने आपसी एकजुटता की मिसाल पेश करते हुए एक विशाल कैंडल मार्च और मातमी जुलूस निकाला। जम्मू कश्मीर, लखनऊ और कर्नाटक जैसे बड़े केंद्रों के बाद बिलासपुर में भी सिया समुदाय के लोगों ने अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की और इस दुख की घड़ी में सिया सुन्नी भाई भाई के नारे लगाकर सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश दिया। चांदीडीह की गलियों में निकले इस जुलूस में भारी संख्या में लोग शामिल हुए, जिन्होंने हाथों में मोमबत्तियां और शोक के बैनर लेकर खामेनेही को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। 4 दिन बढ़ेगी गर्मी, 2-3 डिग्री बढ़ेगा टेम्परेचर। मार्च की शुरुआत में छूटने लगे पसीने। छत्तीसगढ़ में मार्च की शुरुआत में ही लोगों के पसीने छूटने लगे हैं। दिन में चुभने वाली गर्मी पड़ रही है। अगले 4 दिनों तक गर्मी के तेवर और तीखे होने वाले हैं। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। इसके बाद अगले 2 दिनों तक तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। वहीं न्यूनतम तापमान अगले 7 दिनों तक लगभग स्थिर बना रहेगा। प्रदेश भर में फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ। बीते 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक तापमान राजनांदगांव में 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। प्रेम और सद्भाव के रंगों से सराबोर हो होली, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रंगों के पावन पर्व होली के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कामना की है कि उल्लास, उमंग और आत्मीयता का महापर्व सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और नई ऊर्जा का संचार करे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि होली केवल रंगों का उत्सव नहीं, बल्कि आपसी प्रेम, सौहार्द और भाईचारे को सशक्त बनाने का अवसर है। ये पर्व समाज में समरसता, सद्भाव और एकता की भावना को प्रगाढ़ करता है तथा हमें सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आने वाले 4 माह में व्यापम के होंगे 17 प्रवेश और भर्ती परीक्षाएं, 40 से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती। व्यापम की ओर से अगले 4 माह में 17 प्रवेश और भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। अभी व्यापम की वेबसाइट में MSc नर्सिंग, PET और प्री MCA प्रवेश परीक्षाओं के लिए आवेदन जारी है। वहीं इस माह ही जल संसाधन विभाग, पर्यावरण संरक्षण मंडल और मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग में भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इन 3 परीक्षाओं के माध्यम से लगभग 40 से ज्यादा पदों की भर्ती की जाएगी। जल संसाधन विभाग नवा रायपुर के अंतर्गत सहायक मानचित्रकार सिविल पदों हेतु लिखित परीक्षा 15 मार्च को आयोजित की जाएगी। परीक्षा के माध्यम से 25 पदों की भर्ती की जाएगी। परीक्षा के बाद साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। नवा रायपुर में 27-28 मार्च को होगा प्रवासी छत्तीसगढ़ीय सम्मेलन। उत्कृष्ट प्रवासियों को का होगा सम्मान। मोर माटी मोर मान थीम पर 27 और 28 मार्च को नवा रायपुर में भव्य प्रवासी छत्तीसगढ़ीय सम्मेलन होगा। सम्मेलन की तैयारी को लेकर मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। साहित्य में देश विदेश में रह रहे छत्तीसगढ़ वासियों का विशेष रूप से आमंत्रित किया जाएगा। प्रवासियों के पंजीयन के लिए एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया गया है। सम्मेलन में छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति और परंपरा से जुड़े रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जनगणना 2027 की तैयारियां तेज, 1 से 30 मई तक होगा मकानों का सर्वे। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में देशव्यापी जनगणना 2027 के मद्देनजर कबीरधाम जिला में प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप जिले में पहले चरण की कार्य योजना के तहत 1 से 30 मई 2026 तक सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मकानों की गणना की जाएगी। इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला मुख्यालय में 2 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। 200 से अधिक गाँवों को नहीं मिल रहा पानी, गर्मी में फिर जूझेंगे।
अब गर्मी चुभने लगी है। बढ़ती गर्मी के साथ जल जीवन मिशन के तहत गाँव में शुद्ध जल सप्लाई की योजना आज भी अधूरी है। जिले के लगभग 200 से अधिक गाँव में जल जीवन मिशन के तहत पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। इस मामले को विधायक संगीता सिन्हा ने विधानसभा में भी उठाया था। तब सरकार की ओर से राशि नहीं देने के कारण काम रुकने की बात सामने आई थी। पीएचई के रिकॉर्ड में कई गाँव में काम पूरा हो चुका है, लेकिन हकीकत में पानी सप्लाई नहीं हो रही है। होली में 24 घंटे होगी बिजली आपूर्ति, बिजली बंद होने पर 19/12 पर करें शिकायत। होली के दौरान किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए समुचित अमले के साथ शिकायत केंद्रों का अलर्ट मोड पर रखा गया। पर्व के दौरान 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जाएगी। इस दौरान बिजली बंद होने पर 19/12 पर हिंदी अंग्रेजी के साथ छत्तीसगढ़ी में भी शिकायत की जा सकती है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के कार्यपालक निदेशक एवं AK अमवस्त ने बताया कि पर्व के दौरान वितरण कंपनी का कॉल सेंटर और फ्यूज ऑफ कॉल सेंटर सामान्य दिनों की तरह कार्य करेंगे। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए केंद्रीकृत कॉल सेंटर 19/12 24 घंटे सक्रिय है, जहां हिंदी अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। धान की अंतर्राशि पर सामने कांग्रेस पर कसा तंज। छत्तीसगढ़ में धान की अंतर्राशि को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने जहां इसे किसानों के साथ प्रति एकड़ 3,000 रुपए का छूना करार दिया, वहीं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर किसानों को ठगने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी ने अपने कार्यकाल में किसानों से किए वादे पूरे नहीं किए, उसे इस मुद्दे पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। डिप्टी सीएम साव ने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में किसानों को 2 साल का बोनस देने का वादा किया था, लेकिन वह पूरा नहीं किया। इसके विपरीत राज्य सरकार ने कृषक उन्नति योजना के तहत धान खरीदी के बाद अंतर की पूरी राशि एकमुश्त किसानों के खातों में जारी की गई।